चल तुम लोग देखो इसका जन्म और मृत्यु पर भी पूरा ध्यान देना है, ठीक है। जहाँ डाउट होगा वहाँ क्लास में पूछना भी अच्छा है। गद खंड का अलग है और काव्य खंड का दोनों ध्यान देना चाहिए। इधर इसमें से तुमको जो है ना लगभग नहीं कुछ तो 8 से 10 प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा, जान जाओ। जन्म मृत्यु से केवल जान जाओ, ध्यान देना अच्छा से। भीमराव अंबेडकर मतलब श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। याद करना अच्छा से, इनका जन्म और मृत्यु वाला बात भी ध्यान देना अच्छा से। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? और इससे भी तुमको प्रश्न बनेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है क्या? तो क्या है ना? निबंध मतलब होता है कहानी, ठीक है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1891। इनका मृत्यु हुआ था 1956। याद रहेगा? चलो अब देखो 20 के दांत जो इसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को और इनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी। अब मैक्स मूलर जो है, ठीक है। अब भारत से हम क्या सीखे? इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। भारत से हम क्या सीखे? इनके लेखक है मैक्स मूलर, ठीक है। और ये कहानी नहीं है, ये भाषण है। क्या है? स्पीच है। ध्यान देना थोड़ा सा, एक पॉइंट पे ध्यान देना। अब नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये एक प्रकार का ललित निबंध है। कौन सी? ललित निबंध है। कुछ इस पर विशेष रूप से गहराई से चीज को लेना है ना। अब इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी को, है ना। इनका मृत्यु हुआ था 1979 ईस्वी को। एकदम एक एक पॉइंट पर ध्यान देगी क्योंकि आज का क्लास सबसे मस्त होगा, इससे पूरा प्रश्न मिलेगा बोर्ड में, जान जाओ। अब देखते हैं नागरी लिपि एक प्रकार का क्या है? निबंध है। और इनके लेखक कौन है? गुणाकर मूले। कहीं कोई दिक्कत? इनका जन्म हुआ था 1935 में और इनका मृत्यु हुआ था 2009 में। कहीं कोई दिक्कत नहीं? अब आ जाओ, बहादुर कहानी है। बहादुर क्या है? कहानी है। इनके लेखक कौन है? अमरकांत। इनका जन्म हुआ था 1925। कब हुआ था? 1925 में। मृत्यु का इसमें चर्चा अभी तक नहीं किया। पक्का याद करना अच्छा से। परंपरा का मूल्यांकन भी एक प्रकार का निबंध है और इनके लेखक है रामविलास शर्मा। कहीं कोई दिक्कत? इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। इनका मृत्यु हुआ था 30 मई 2000 को। कब हुआ था? 30 मई 2000 को। अब देखना, जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, यह एक प्रकार का साक्षात्कार है और अंग्रेजी में कहते हैं उसको इंटरव्यू और हिंदी में क्या होता है? साक्षात्कार। जीत जीत मैं निरखत हूँ। इनके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। बहुत अच्छा। अब आते हैं आभिन्यो। क्या? यह एक प्रकार का ललित निबंध है। अब पूरे 10th ध्यान देना, पूरे 10th का जो कंटेंट है ना उसमें तुमको देखना होगा ललित निबंध एक तुम्हारा क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। और एक ललित निबंध आपका आभिन्यो है, इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। कहीं कोई दिक्कत नहीं? अब देखना, मछली एक प्रकार की क्या है? कहानी है। मछली एक प्रकार की कहानी है। कहानी तुम क्या देखा? 20 के दांत भी क्या था? कहानी। 20 का दांत कहानी। और मछली भी क्या है? कहानी। अब देखना, इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। अच्छा ध्यान देना चाहिए। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, ये एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। अपना जो छवि है किसी के सामने प्रस्तुत करेंगे, इसमें अपना छवि को प्रस्तुत किया गया। किसमें? नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। कौन है? और इनका जन्म 1977 में हुआ था, ठीक है, पर इनका मृत्यु का चर्चा अभी तक नहीं चला। अब आते हैं शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, ये एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है। क्या है? शिक्षा शास्त्र है। पक्का? प्राचीन समय से जो पीढ़ी चली आ रही है अभी तक, जान जाओ जिस देश में तुम रह रहे हो इस देश का छवि क्या है, यहाँ पर कितने महापुरुष जन्म लिए हैं, जान जाओ। और प्राचीन समय में क्या हमारी संस्कृति थी, क्या सभ्यता थी और क्या अभी तक रहा है, क्या खत्म हो गया, क्या नया जुड़ा है, वो तुमको मिलेगा किसमें? शिक्षा और संस्कृति में। इसके लेखक कौन है?
इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और ये हुआ था पोरबंदर। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कहाँ? गुजरात में। और इनका मृत्यु हुआ था मतलब 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। पट्टी पूरा समझ में आ गया? आप देखो काव्यखंड का अलग है, इसको ध्यान देना अच्छा से। तो आप देखते हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अब तुमको प्रश्न में ऐसा भी रह सकता है क्या? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का अर्थ मैंने कल बताया था, राम नाम के बिना इस जगत अर्थात संसार में जन्म लेना खत्म। अब देखना अच्छा से, इनके लेखक कौन है? गुरु नानक। इनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम में हुआ। 1469 तलवंडी ग्राम में। और इनका तलवंडी ग्राम में। इनका मृत्यु 1539 में। कब हुआ? 1539 में। वो दिक्कत नहीं हो। अब आते प्रेम ऐनी श्री राधिका। ऐनी तुमको प्रश्न में ऐसा रह सकता है, ऐनी का समान अर्थ क्या? ऐनी मतलब गृह या फिर खजाना, है ना? ध्यान करना। प्रेम ऐनी श्री राधिका, ठीक है। और करील के कूंजन ऊपर बारो। इनके कवि कौन है? कौन है? इनका जन्म जो है 1610 ईस्वी में हुआ है। संभवतः 1610 ईस्वी में हुआ है। इनका मृत्यु कब हुआ वो कंफर्म दिया हुआ नहीं है। अब देखना, अति सूधो स्नेह को मारा है। अति सूधो स्नेह को मारा है। और मो आंसू वाहिनी ले बरसों। इसका कवि कौन है? कौन है? इनका जो है जन्म 1689 ईस्वी में हुआ है। और इनका मृत्यु 1739 ईस्वी में हुआ है। ऐसा तुम्हें प्रश्न रह सकता है क्या? अति सुधो स्नेह को मारा है का कवि इनमें से कौन है, या निम्नलिखित में से कौन है? तो घनानंद। और इनका मृत्यु निम्नलिखित में से घनानंद की मृत्यु का समय क्या है? यानी इनका मृत्यु का समय 1739 और इनका जन्म का समय 1689। कहीं को दिक्कत? अब स्वदेशी कौन सी? स्वदेशी। इनके लेखक कौन है? प्रेमघन। इनका जन्म कब हुआ है? 1855 में। और इनका मृत्यु 1922 में। चलो कहीं को दिक्कत? अब आते भारत माता। क्या? भारत माता। भारत माता के कवि कौन है? सुमित्रानंदन। और इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ है। और इनका मृत्यु 1977 में। पक्का? पूरे 1900 में इनका जन्म हुआ। इनका 1977 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ। कहीं को दिक्कत? अब आते जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म के लेखक के रामधारी सिंह। रामधारी सिंह। निम्नलिखित में से राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि की जहाँ पर चर्चा चलेगा वहाँ आएगा कौन सी? रामधारी सिंह। कहीं को दिक्कत? जिनका जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 1908 को। इनका मृत्यु हुआ 24 अप्रैल 1974 को। 24 अप्रैल 1974 को। इनका जन्म इनका जन्म बेगूसराय के जिला के सिमरिया जो है ना ग्राम, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अब आते हैं याद करना। ई जो है क्वेश्चन 7 नंबर भी आई है। इसका याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, हिरोशिमा जितना ही छोटा इसका नाम है उतना ही इस कवि का बहुत बड़ा नाम है। सचितानंद हीरानंद वात्स्यन अध्ययन इसका लेखक है। हिरोशिमा का सचितानंद हीरानंद वात्स्यन अध्ययन, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1911 को हुआ है। और इनका मृत्यु जो है 4 अप्रैल 1987 को हुआ। 1987 को। पक्का? अब आते एक वृक्ष की हत्या। बहुत अच्छा है। एक वृक्ष की हत्या। इनका जो कवि है कुंवर नारायण। इनका जन्म संभवतः 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ। 19 सितंबर 1927 ईस्वी में। इनका मृत्यु का चर्चा इसमें ठीक है, याद करना। जिसका मृत्यु का चर्चा नहीं किया गया, संभावित है कि उनका मृत्यु का तारीख भी एग्जाम में नहीं रहेगा। ये तो क्लियर जान जाओ। अब आते हैं आगे। हमारी नींद क्या है? हमारी नींद। कौन है? कौन? वीरेंद्र डंगवाल। और इनका जन्म जो है 5 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ है। और इनका मृत्यु 1991 में। कहीं को दिक्कत? अब आते हैं अक्षर ज्ञान। क्या? अक्षर ज्ञान अनामिका। शायद तुमको पूरा में से क्या देखने को मिला?
जो है ना लेखिका है केवल एक ही है, वो क्या है? और इनका क्या है? अक्षर ज्ञान है ना, अक्षर ज्ञान, कोई दिक्कत नहीं। इनका जो है जन्म है ना, इनका 17 अगस्त 1961 में हुआ है। इनका मृत्यु नहीं हुआ होगा, इसलिए अभी तक उनका मृत्यु का कोई चर्चा नहीं। अब आते हैं लौटकर आऊंगा फिर, क्या लौटकर आऊंगा फिर, लौटकर आऊंगा फिर। तो इनका कवि कौन है? जीवनानंद दास। इसमें ही तुमको पता है कि बंगाल की धरती पर आने का चर्चा किया है। कौन? जीवनानंद दास। इनका जन्म है ना 1899 में हुआ है और इनका मृत्यु 1952 में हुआ है। कहीं को दिक्कत नहीं। अब देखना, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया, रेनर मारिया 4 दिसंबर 1875 में इनका जन्म हुआ है और इनका मृत्यु 29 दिसंबर जो है ना 1926 में। खुशी की बात यह है कि इनका जन्म भी है दिसंबर में और इनका मृत्यु भी है दिसंबर में। आगे एक बार रिपीट करो फटाफट तेजी से। बताओ, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? फर्म होकर अब भी का भी क्लियर करना होगा। ये एक प्रकार का क्या है? इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल। मृत्यु 1957। काम खत्म। अब देखना, 20 के दांत क्या है? उनके लेखक बिलोचन। इनका जन्म 18 फरवरी 1959, इनका मृत्यु 12 फरवरी 1961। काम खत्म। चलो ध्यान देना अच्छा से। भारत से हम क्या सीखे? क्या प्रकार का? इनके कवि लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्या है? ललित हजारी प्रसाद। इनका जन्म 1907 में, इनका मृत्यु 1979 में। कहीं कोई दिक्कत? नागरी लिपि भी एक प्रकार का क्या है? इनका लेखक कौन है? इनका जन्म 1935 में, इनका मृत्यु 2009। बहादुर क्या है? कौन लेखक है? क्या है? जन्म इनका 1935 और इनका मृत्यु अभी दिया हुआ नहीं है। परंपरा का मूल्यांकन एक प्रकार का। इनका लेखक रामविलास। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 और इनका मृत्यु 30 मई 2000। 30 मई 2000। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। अब उसके बाद तुम लोग यहाँ ध्यान देना अच्छा से, है ना। चलो, जीत जीत मैं पंडित बिरजू क्या है प्रकार का? है। 4 फरवरी 1938 में इनका जन्म हुआ था, है ना। अब इन प्रकार का क्या है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। नहीं कोई दिक्कत। अब आते हैं मछली एक प्रकार की कहानी है। इनका लेखक कौन है? विनोद कुमार। इनका जन्म 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1937। इनका मृत्यु 1997। अब आते हैं नौबत खाने इबादत क्या है? व्यक्ति चित्र, अपने बारे में कोई बात प्रस्तुत करना, है ना। इनका जन्म हुआ 1977 में। इनका लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। छाप लो, 10 से कम 10 से 12 प्रश्न पूरे 100 क्वेश्चन में हिलने वाला नहीं है और यही क्वेश्चन विद्यार्थी बहुत फंसता है, जान जाओ। इसलिए पूरा चीज को कंट्रोल कर लो। इसको शिक्षा और संस्कृति एक प्रकार का क्या है? शिक्षा। अब आते हैं लेखक इनका। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, इनका मृत्यु 30 जनवरी 1938। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। आते हैं चलो, राम नाम बिनु ये रहे तो भी, या जो नर दुख में दुख नहीं माने। इनका कवि कौन है? इनका जन्म 1469 है ना, तलवंडी ग्राम में। इनका मृत्यु 1539 में। चलो, प्रेम ऐनी श्री राधिका या करील के कुंजन ऊपर वाले कौन है? कौन है? इनका जन्म 1610 में। मृत्यु की कोई चर्चा अभी तक नहीं। चलो, मृत्यु हो गया होगा पर इसका चर्चा भी नहीं दिया हुआ है। अति सुधो स्नेह को मारा या मुँह आंसू बहेनी ले बरसों। चलो, क्या है? घनानंद। कौन है? घन आनंद, है ना। अब स्वदेशी का कौन है? इनका जन्म
1855 में, इनका मृत्यु 1927 में। भारत माता का मित्रानंद, इनका जन्म, इनका मृत्यु, पक्का। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह, इनका जन्म 1908 है, इनका मृत्यु 24 अप्रैल 1974। हम खत्म। अब हिरोशिमा का लेखक कवि कौन है? है ना। इनका जन्म 7 मार्च 1912, इनका मृत्यु 4 अप्रैल 1987। कहीं को दिक्कत? एक वृक्ष की कौन है? चलो, इनका जन्म 19 सितंबर 1927, मृत्यु की चर्चा नहीं है। हमारी नींद का मेन जन्म, इनका जन्म 5 अगस्त 1947, इनका मृत्यु 1992। कहीं को दिक्कत? अब आते हैं अक्षर ज्ञान। क्या अक्षर ज्ञान? अनामिका जी, अनामिका जी है ना। चलो, इनका जन्म 17 अगस्त 1961, पक्का। अब आते लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास, इनका जन्म 1899, इनका मृत्यु 1952, पक्का। मेरे बिना कौन है? मारिया, 4 दिसंबर 1875, पक्का। इनका मृत्यु 19 दिसंबर 1926, पक्का। देखो, एकदम याद कर लो तुम लोग कि आज का जितना भी तुमको कंटेंट करवा रहा हूँ, इसका 10 से 12 नंबर पक्का है, जान जाओ। इसलिए पूरा एक बार 2 बार इसको रिपीट कर लो, बात खत्म है। अब देखो, जहाँ पर मृत्यु का चर्चा नहीं चला उसमें संभवतः मृत्यु का चर्चा नहीं होगा, लेकिन जन्म का निश्चित तौर पर होगा, जान जाओ। इसलिए पूरा का पूरा तुम लोग एक बार रिपीट कर लेना अच्छा से, ठीक है।